जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब उसे मालूम चला उसके पिता ने जो कुछ धन संपत्ति बनाया हुआ था वह तो कर्ज लेकर बनाया हुआ था। उसने सारे धन संपत्ति को बेचकर कर्ज को चुका दिया और उसके बाद वह बेसहारा और बिना धन का हो गया। उसके बाद से उसको लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। मैं गुलाब कुमार आपको एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। किसी गांव में एक बड़ा ही धनी व्यक्ति रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम संतु था। जिंदगी बड़े ही ऐशो आराम और अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन अचानक संतु के पिता की मृत्यु हो गई और वह व्यक्ति जो संतु है वह बेसहारा हो गया। उसको लगा कि मेरे पिताजी द्वारा बनाए गए धन संपत्ति बहुत ढेर सारा पड़ा हुआ है, मैं अपना जिंदगी तो बहुत ऐशो आराम से गुजार सकता हूँ, लेकिन यह क्या हुआ, जितनी भी धन संपत्ति उसके पिता ने बनाया था वह लोगों से ऋण लेकर बनाया हुआ था, कर्ज लेकर बनाया हुआ था। लोगों के कर्ज चुकाने में सारा उसका घर द्वार खेत खलियान सारा बिक गया और वह बेसहारा हो गया। उसको अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, इसलिए वह कुछ काम की खोज में इधर उधर भटकने लगा। जाते जाते उसे एक कुम्हार दिखाई पड़ा और उसने कहा कुम्हार से कि भाई मुझे कुछ काम दे दो। कुम्हार ने कहा क्या तुम्हें घड़ा बनाना आता है? संतु ने कहा मुझे ये सब तो नहीं आता। तो कुम्हार ने कहा तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ऐसे ही जाते जाते उसको एक लोहार मिला जो लोहे का काम कर रहा था। उसके पास जाकर संतु बोला भाई साहब मुझे कोई काम दीजिए। लोहार ने बोला क्या तुम्हें लोहे को पीटना आता है? संतु ने जवाब दिया ये सब मुझे नहीं आता है। कुछ दूर जाने के बाद उससे एक लकड़ी काटने वाले व्यक्ति से भेंट मुलाकात हुआ और उनके पास जाकर संतु बोला मुझे कुछ काम दीजिए, मैं बेघर हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मेरा घर चलाने के लिए मुझे कुछ खाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, आप कुछ काम दे दीजिए जिसके बदले में कुछ पैसे मिलेंगे, उससे मैं कुछ खा पी लूँगा। लकड़हारे ने कहा क्या तुम्हें लकड़ी काटना आता है? संतु ने कहा कि ये सब काम मुझे नहीं आता है। तो उस लकड़हारे ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लकड़ी काटना सिखा दूंगा। अगले दिन सुबह लकड़हारे के साथ संतु जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। दोनों को एक एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने लगे। संतु ने उस दिन उस लकड़हारे के बराबर लकड़ियां काटी। दूसरे दिन फिर पुनः सुबह में जब जंगल गए दोनों व्यक्ति, वह लकड़हारा और संतु, उस दिन संतु ने लकड़हारे के अपेक्षा एक पेड़ को कम काटा। फिर तीसरे दिन जब गया वह जंगल में लकड़हारे के साथ लकड़ी काटने, तो लकड़हारे ने जितना पेड़ काटना था उतना पेड़ उसने काटा और संतु ने उस दिन मात्र 2 ही पेड़ काटे। घर आने के बाद जब संतु ने पूछा कि भाई साहब आप रोज दिन एक बराबर पेड़ काटते हैं, जितना डेली काटते हैं पेड़ को आप वैसा काटते रहते हैं, लेकिन मैं दिन पर दिन एक पेड़ कम ही काट पाता हूँ, कारण क्या है? तो लकड़हारे ने बड़ा ही सहज उत्तर दिया कि संतु जब तुम घर आते हो तो क्या अपने कुल्हाड़ी पर धार चढ़ाते हो, सान लगाते हो? उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो उसने कहा कि यही कारण है कि तुम पेड़ कम काट पाते हो। बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, अगर आप घर पर जाकर दोहराते नहीं हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप उस संतु के भांति ही हो जाइएगा। जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है अगर आप घर पर उसका रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं, तो आप भी डेली बेसिस पर आप
पूरा पाठ को आप याद कर सकते हैं जितना पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो संतू की ही भांति आप दिन पर दिन कमजोर होते जाइएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पढ़ भी नहीं पाइएगा वह कोई भी पुस्तक हो। इसलिए मेहनत कीजिए और घर पर दोहराइए जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है।